आगे हेडिंग डालिए भाई, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह इंग्लिश में बोलेंगे इसको फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह, ठीक है। लेकिन हेडिंग क्रियात्मक समूह। तो देखिए क्रियात्मक समूह होता क्या है। अभी आपने पीछे क्या पढ़ा था, एल्काइल ग्रुप, और एल्काइल ग्रुप में क्या देखा था आपने, एक बॉन्ड की कमी देखी थी, एक बॉन्ड की कमी। तो उस बॉन्ड की जो कमी को पूरा करेगा उसी को हम बोलेंगे क्रियात्मक समूह, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको कौन कौन सी चीज़ों को याद करना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ क्रियात्मक समूह के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कौन कौन सी हैं, उनको याद कैसे करोगे। तो इसके लिए कॉलम बना लो, टेबल बना लो। टेबल कैसे बनाओगे, देखिए इधर डालोगे क्रम संख्या, ध्यान से समझना इस चीज़ को, और यहाँ लिख लोगे क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह या यौगिक कह सकते हो। और यहाँ डाल दोगे उसका सूत्र, क्या डाल दोगे, उसका सूत्र, ठीक है, सूत्र। और यहाँ डाल दोगे उसका संरचना सूत्र, और यहाँ लिख दोगे उसका क्रियात्मक अनुलग्न बनाना सब बाद में, पहले समझ लो ध्यान से। देखिए अब यहाँ सबसे पहले क्रम संख्या में डालोगे 1 नंबर, बहुत छोटा कॉलम बनाओगे क्रम संख्या का, 1 2 3 4 गिनती लिखे जाएंगे इसमें बस। तो इसलिए मैंने कही पहले समझ लो कहाँ पे कितना बड़ा कॉलम बनाना है, देखने से आपको अनुभव हो जाएगा। क्रियात्मक समूह में सबसे पहले आपको जो याद रखना है बेटे, वो याद रखना है एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड। तो कैसे पहचानोगे एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह को, तो इसका सूत्र मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका सूत्र होता है CHO, जो समूह होता है इसका क्रियात्मक समूह, वो क्या है CHO, ठीक है। जिसका संरचना सूत्र जो बनाओगे तो कैसे बनाओगे कि कार्बन और कार्बन के साथ 2 बॉन्ड तो बनाएगा ऑक्सीजन, और 1 बॉन्ड बनाएगा बेटे हाइड्रोजन, और इसका 1 बॉन्ड खाली रहेगा, और जो बॉन्ड खाली रहेगा उसको पूरा करेगा एल्किल समूह। कौन पूरा करेगा, एल्किल समूह या एल्काइल ग्रुप, ठीक है। अनुलग्न क्या लगाएंगे इसके लिए हम, अनुलग्न जानते हो जो शब्द के बाद में लगाया जाता है, तो उसको बोलेंगे हम इल। क्या लगाएंगे, इल नहीं लगाएंगे, अल लगाएंगे, अल, ठीक है। क्या लगाएंगे, अल शब्द लगाना है, ये याद करनी है बातें आपको। दूसरी बात सुनिए ध्यान से, एल्डिहाइड का हो गया, एक और समझो, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एक पकड़ लो, कार्बोक्सिलिक अम्ल का इसका जो सूत्र हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा COOH। संरचना सूत्र कैसे बनाओगे, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर एक ऑक्सीजन लगाओगे बीच में और एक हाइड्रोजन जोड़ दोगे, और इधर का जो बॉन्ड पूरा करेगा वो पूरा करेगा कौन, एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो आपको सूत्र में ये भी देखने को मिल सकता है, और आपको सूत्र में ये भी देखने को मिल सकता है, कोई भी चीज़ देखने को मिल सकती है, या तो ये या ये, एक देखने को जरूर मिल जाएगा। और जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को मैं तुम्हारे नहीं कराऊंगा, ठीक है। सभी वो इंपॉर्टेंट कराऊंगा, फालतू कुछ नहीं। तो इसके लिए हमें क्या लगाना है, इसके लिए हमें लगाना है ओइक अम्ल। क्या लगाएंगे इसके लिए, ओइक अम्ल, बात याद रहेगी। कार्बोक्सिलिक के लिए ओइक अम्ल, क्या हो गए 2। तीसरा और समझिए ध्यान से, तीसरा एक पकड़ लो, एल्कोहल को उठा लो, ये बहुत आता है, एल्कोहल, और यहीं से तुम्हारे इसी टेबल में से कम 2 नंबर के बहुविकल्प बन जाते हैं ऑब्जेक्टिव। मैं बताऊंगा कैसे बनेंगे ऑब्जेक्टिव तुम्हारे। एल्कोहल, तो एल्कोहल का सूत्र हो जाएगा OH, इसका सूत्र हो गया। संरचना सूत्र कैसे बनाएंगे, ऑक्सीजन बनाएंगे, इधर को हाइड्रोजन जोड़ देंगे, ठीक है। और इसका जो दूसरा बॉन्ड पूरा करेगा वो करेगा R, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन 1, और कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो इसके लिए हम लगाएंगे यहाँ अनुलग्न लगाएंगे, इसके लिए ऑल शब्द, क्या लगाएंगे, ऑल शब्द, ठीक है। और एक और समझ लो इसके बाद, नंबर 4 पे क्या समझना है, एक समझ लो कीटोन का भी समूह आता है हमारा पेपर में, बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन कीटोन के ऊपर। तो सूत्र हो जाएगा इसका CO, क्या हो जाएगा CO। संरचना सूत्र कैसे बनाएंगे, संरचना सूत्र बनाएंगे इसका
डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक आर इधर जुड़ेगा बेटे, एक आर इधर जुड़ेगा, इसमें 2 आर जुड़ेंगे। कितने होंगे? 2 आर लगे होंगे इसमें, ठीक है। और इसके लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ? इसके लिए लगाएंगे हम ऑन शब्द। क्या लगाएंगे? ऑन। तो इस प्रकार से आपको मात्र ये 4 यौगिक याद करने हैं। पहला एल्डिहाइड का, दूसरा कार्बोक्सिलिक अम्ल का, तीसरा एल्कोहल का और चौथा कीटोन का, ठीक है। आप इन 4 यौगिकों को याद कर लोगे। इन चारों में से ही आपके बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे यही है, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। जल्दी से नोट करो, अभी बताऊंगा तुम्हें इसको हमें समझना क्या है, इसके अंदर हमारा फ़ायदा क्या है, हमें काम क्या है। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? क्रियात्मक समूह को कैसे पहचानोगे? इसके सूत्र से देख के रहिए। जब आपको कोई यौगिक दिया जाएगा तो वहाँ पे आपको ये वाले सूत्र देखने को मिलेंगे, उसमें जुड़ा हुआ होगा CHO, COOH, OH, CO और भी बहुत सारे हमारे क्रियात्मक समूह है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो 4 ही है मुख्य रूप से। 4 में से अगर आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो 4 में से बन जाएगा, ठीक है। यह संरचना सूत्र मिल सकता है देखने को। क्या हो जाएगा? संरचना सूत्र, ठीक है। तो संरचना सूत्र क्या हो जाएगा इसका? देखो उसमें दिख रहे हैं, सब दिख रहे हैं। चलिए अब यहाँ से आगे की बात करते हैं बेटा, यहाँ से आगे की बात। अब क्वेश्चन होगा कैसे? क्वेश्चन आपको आएगा किस तरह से बोर्ड में? सबसे पहले सुनो, जो बहुविकल्प टाइप का आएगा क्वेश्चन वो देखिए। यहाँ से हमारे कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो बहुविकल्प में बनते हैं, इसी चार्ट में से, इसी टेबल में से। क्वेश्चन कैसे आएगा सुनो, पहले बना कर दिखाता हूँ मैं तुम्हें एक। देखिए पहला क्वेश्चन समझो ध्यान से। क्वेश्चन मिल जाएगा इस तरह से, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे वहाँ आपको, और मुझसे पूछेगा कि भाई बताइए निम्न में से कीटोन का क्रियात्मक समूह कौन सा है? कीटोन का क्रियात्मक समूह कौन सा है? तो वहाँ 4 ऑप्शन दे देगा तुम्हें। कैसे भाई? ए ऑप्शन पर दे दिया मान लो कि जी COOH। बी ऑप्शन में दे देगा वहाँ तुम्हें कैसे कि COO बॉन्ड O और H। तीसरे ऑप्शन में दे देगा यहाँ कि जी C डबल बॉन्ड O और इधर लगा देगा यहाँ तुम्हारे में H और इधर लगा देगा H, इस तरह से। और चौथे में डी ऑप्शन में दे देगा तुम्हें कुछ भी। यहाँ से तुम्हें कीटोन का पहचान का बताना है। तो बताइए कीटोन का क्रियात्मक समूह में से कौन सा है? कीटोन का देखो ये रहा, लास्ट में कीटोन लिखवाया था मैंने तुम्हें यहाँ, CO। और या फिर आपको ये देखने को मिल सकता है उसमें, कहाँ है ये? अब तुम कहोगे ये तो चारों में है, देखो यहाँ दिख रहा है, ये तो चारों में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे भी होगा, दिख रहा है ना। तो क्वेश्चन में कैसे फंसा रहा है तुम्हें, तो देखिए ध्यान से। देखो ये इसमें भी है, दिख रहा है। कैसे पहचानोगे? इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो देखो इसके साथ हाइड्रोजन ये रहे यहाँ, और तो कुछ नहीं है इसके साथ इधर यहाँ, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता इसका आंसर। यहाँ देखिए इसमें 2 ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं, इसमें भी देखिए 2 ऑक्सीजन तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे, इसका मतलब ये भी कीटोन का नहीं हो सकता। आ रही बात समझ में नहीं आ रही? इसमें देखिए यहाँ, इसमें यहाँ O और H दिखाई दे रहा है, मतलब इसमें C नहीं है। इसमें देखो ध्यान से C दिखाई दे रहा है तुम्हें कहीं, लेकिन इसमें तो C दे रखा है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन में हमारा यहाँ तुम्हें दे ही नहीं रखा। अब बचेगा कौन सा? CO, यही तो बचा, और ये इसका आंसर हो जाएगा। ये है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर C। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हें, फिलहाल तुम्हें तुम्हारे नॉलेज के लिए बता दिया है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। अगला पूछ लेगा तुमसे, और क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ, पता क्या पूछेगा? पूछ लेगा कि भाई बताइए कार्बोक्सिलिक अम्ल का अनुलग्न क्या होगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल का अनुलग्न क्या होगा या हो सकता है? बताइए क्या हो सकता है? ऑप्शन दे देगा वहाँ चारों में से यही है, चलो समझ लो, A B C D। बताओ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका सही? कार्बोक्सिलिक अम्ल का अनुलग्न बताओ। अभी मैंने समझाए थे आपको ये सब चीज़ें। ओइक अम्ल ये लिख तो रहा है यहाँ, ओइक अम्ल वाला यही तो लिखवाया था, कार्बोक्सिलिक अम्ल चेक कर लो, जाओ देखो उसमें, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके सामने क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखिए, अब तुम किसी भी यौगिक का IUPAC नाम बड़े आसानी से लिख सकते हो, क्योंकि मैंने तुम्हें हर चीज़ समझा दी। अब यहाँ हर एक चीज़ समझा दी। अब किसी भी यौगिक का आप IUPAC नामकरण कर सकते हो। तो अब देखिए यहाँ डालेंगे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ज़्यादातर आपके बेटे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों को हम IUPAC नामकरण करेंगे। यहाँ उनका IUPAC नाम लिखेंगे। देखिए लिखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दे दिया जाएगा इस तरह से कि जी HCHO नाम दे दिया, कोई यौगिक दे दिया HCHO कि बताइए IUPAC नाम बताइए इसका क्या होगा। तो बताइए कैसे करोगे IUPAC नाम, कैसे लिखोगे इसका नाम? सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, कार्बन की संख्या को गिनते हैं हम। तो यहाँ तो कार्बन की संख्या को गिनने का कोई नियम ही नहीं देखना तुम्हें, क्योंकि इसमें तो कार्बन ही एक है भाई, एक ही तो कार्बन है और कोई दूसरा कार्बन ना है, ठीक है ना। तो जब इसमें एक कार्बन है तो यहीं पर नंबर दे दोगे इसको 1 नंबर,
1 नंबर दे दिया। अब यहाँ से आगे क्या करेंगे हम, अब इसका नाम लिखेंगे। तो बताओ एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं, मैथ लिखेंगे। बॉन्डिंग कैसी लगी होगी इसके बीच में, यहाँ सिंगल ही होगी हमेशा। N प्लस क्रियात्मक समूह बताओ कौन सा है ये, CHO। बताओ जल्दी। एल्डिहाइड का क्या लगाते हैं हम अनुलग्न, अल। भूल रहे हो तुम, अल। क्या बन जाएगा इसका पूरे का संधि कर दो, एक बना दो इसका नाम, मैथेनल। मैथेनल बन जाएगा, मैथेनल। ठीक है, तो ये इसका आयुपेशी नाम हो गया। आई कुछ बात समझ में नहीं आई थोड़ी बहुत? हाँ चलिए दूसरा देखिए, दूसरा देखिए CH3CHO। अब की बार ये दे दिया हमें, पूछेगा भाई आयुपेशी नाम बताओ, कैसे बताओगे? तो काउंटिंग किस तरह से करोगे, इधर से करोगे या इधर से करोगे? बताओ। अब यहाँ पर नियम देखना है क्योंकि यहाँ 2 कार्बन आ गए। अब इनमें से हम कौन से को 1 नंबर देंगे, जल्दी बताओ। देखो कार्बन की गिनती कहाँ से शुरू होगी बताओ, मैं बता दूँ। देखो कार्बन की गिनती होगी इधर से शुरू, इसको 1 नंबर और इसको 2 नंबर। अब तुम कहोगे जी उल्टी गिनती गिनवा रहे हो हम पे, क्या होगा ना, उल्टी गिनवा रहे हो भाई इधर से, जबकि 1 नंबर इधर होना चाहिए, 2 नंबर इधर होना चाहिए ना। यही तो मेन बात है, इसी बात को तो पकड़ना है तुम्हें। तो इस बात को समझने के लिए जो कल मैंने आपको चीज़ समझाई थी, जो कल बताई थी बातें बेटे, उन बातों को उठा लो, निकाल लो स्टेप चार्ट को, जाके चार्ट को खोल कर रखो अपने सामने और देखो उसमें मैंने आपको क्या समझाया था। सबसे पहले आपको बताया था मैंने, देखो इधर बता रहा हूँ, इधर बता रहा हूँ कि देखो नामकरण जो होता है ना, नामकरण होगा। नामकरण कैसा होगा, 2 स्टेपों में बताया था तुम्हें भाई। स्टेप 2 में बताया था ना, बताया था। तो स्टेप 1 और दूसरा था स्टेप 2। भले ही आपको ना लिखवाए गए हो ये, लेकिन स्टेप 1 और स्टेप 2 दो काम करने होते हैं इसमें हमें। तो पहले स्टेप में हमें क्या करना होता है, देखिए सबसे पहला नियम होता है बेटे, उसके अंदर हम सबसे पहले कार्बन की संख्या को गिनते हैं। ठीक है, काउंटिंग ऑफ कार्बन नंबर, काउंटिंग ऑफ कार्बन, काउंटिंग ऑफ कार्बन मतलब कार्बन की संख्या को गिनेंगे, काउंट करेंगे कार्बन की संख्या को। होता है यहाँ काउंट ही तो कर रहे हैं हम सबसे पहले भाई, कितने कार्बन है, किधर से गिनती शुरू करें हम, कहाँ पे लास्ट करेंगे, सब चीज़ का नियम है बेटे अपने अपना। तो देखिए काउंटिंग ऑफ कार्बन करने के नियम क्या हैं। सबसे पहला नियम क्या होता है इसके अंदर, सबसे पहले हम देखते हैं क्रियात्मक समूह, जहाँ से क्रियात्मक समूह पास पड़ेगा गिनती वहीं से शुरू होगी। तो देखिए इधर से काउंटिंग करोगे तो 1 और 2 दूसरे नंबर पर क्रियात्मक समूह हमारा पड़ रहा है, इधर से करोगे तो 1 और 1 2 नंबर पर पहले नंबर पर क्रियात्मक समूह पड़ रहा है। तो जहाँ से क्रियात्मक समूह पास पड़ेगा काउंटिंग या गिनती वहीं से शुरू करी जाएगी। तो इसमें ध्यान से देखिए क्रियात्मक समूह कहाँ पास पड़ रहा है, पहले नंबर पे या दूसरे नंबर से। भाई देखो ध्यान से समझो अंतर क्या है, पहले इसको तोड़ो थोड़ा सा, अभी तुम्हारे बात दिमाग में बैठना रही। देखिए ये कार्बन और इस पर 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये तो इतना तो नॉर्मली जानते हो, इतना तो पीछा आपको अच्छी तरह समझाया मैंने। ये कार्बन है, देखो इसको कैसे तोड़ोगे, ये मेरा ये बात अभी बताइए बिल्कुल अभी जस्ट 1 मिनट पहले ही। तो ये C, इस पर डबल बॉन्ड लगा के ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन लगेगा इस तरह से, बताया था। आप जरा देखो, अब बताओ इसमें क्रियात्मक समूह कहाँ है, क्रियात्मक समूह कहाँ है, ये पूरा क्रियात्मक समूह है, ये पूरा क्या है, क्रियात्मक समूह। इसका नाम बताओ क्या है, इसका पूरे का नाम बताओ क्या है, एल्डिहाइड। ये किसका यौगिक है, एल्डिहाइड यौगिक है, ये एल्डिहाइड का यौगिक है। और इसका जब हम आयुपेशी नाम लिखते हैं तो उसके लिए अनुलग्न का प्रयोग क्या करेंगे हम, बताओ। इसके लिए बेटे हम अल का प्रयोग करते हैं, अभी मैंने आपको बताई थी ये बातें, टेबल में बताई थी या नहीं बताई थी, बिल्कुल बताई थी। तो आपको इसमें यही लॉजिक लगाना है, इसमें यही कंसेप्ट है बेटे कि ये देखो कि एल्डिहाइड जो है ये हमारा क्रियात्मक समूह कौन से नंबर से पास पड़ेगा। इधर से करोगे तो 1 नंबर और 2 नंबर पर जा रहा है, ठीक है। इधर से करोगे तो 1 नंबर और 2 नंबर पर, बताओ 1 नंबर पहले आता है या 2 नंबर पहले आता है, 1 नंबर पहले आता है। तो काउंटिंग इधर से ही गिनती शुरू होगी इसमें। अब इसका नाम लिखने का नंबर आ गया। तो नाम लिखने के जो नामकरण करते थे हम, तो नेमिंग ऑफ कार्बनिक कंपाउंड, तो नेमिंग के भी तो अपने रूल बताए थे मैंने आपको भाई, नेमिंग के भी तो रूल होते हैं। तो बताइए सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं, सबसे पहले एल्क या हेलोजन का नाम लिखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, एल्क या एलिकल समूह या हेलोजन का नाम लिखते हैं सबसे पहले। उसके बाद फिर लिखते हैं हम क्या, एल्क का नाम। तो इसमें ना तो कोई एलिकल है और ना कोई हेलोजन समूह है, कोई एक्स दिख रहा है, फिर कल बाहर आई एंटी कुछ है इसमें नहीं है ना, तो छोड़ दो। फिर हम देखेंगे एल्क, और एल्क का मतलब टोटल कार्बन नंबर, क्या देखेंगे, टोटल कार्बन नंबर। तो टोटल कार्बन कितने हैं इसमें, 2, तो 2 को क्या बोलेंगे, एथ। प्लस बॉन्डिंग देखो कौन सी लग रही है, यहाँ देखो ध्यान से, ये देखो कौन सी दिख रही है, क्या लगाएंगे, एन। प्लस क्रियात्मक समूह का अनुलग्न, तो बताइए क्रियात्मक समूह का अनुलग्न क्या है, अल। तो बताइए क्या नाम हो गया,
एथेनल, क्या नाम हो जाएगा? एथेनल। ठीक है, जल्दी से नोट करो, आगे और समझेंगे अभी। देखो इन क्वेश्चनों को समझने के लिए ना सबसे पहले बात आपको बताऊं, ठीक है। देखो मैं चाहे तुम्हें कितने एग्जाम्पल कराता रहूं, सुनो मेरी बात को समझो ध्यान से, चाहे मैं तुम्हें कितने एग्जाम्पल कराता रहूं, अगर बेटे नियम याद नहीं है तो आपको ये क्वेश्चन करने में बड़ी दिक्कत होगी, बड़ी परेशानी होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप इनके नियमों को याद करिए और उसके बाद ही मैं आपको इनके एग्जाम्पल समझाऊंगा। अब आपको IUPAC नामकरण समझने के लिए किन किन चीज़ों को ज़्यादातर समझना है, उस चीज़ को मैं आपको नोट करा रहा हूँ, आज जाके उसी पर काम करना सबसे ज़्यादा। देखिए मैं कल आप सभी से उन्हीं चीज़ों को पूछूंगा, ठीक है। अगर इन चीज़ों को बहुत अच्छा समझना चाह रहे हो, और यहाँ से मैं बता रहा हूँ तुम्हारे कम से भी कम 4 से 6 नंबर का बोर्ड एग्जाम तुम्हारा पेपर बनता है, यहाँ से 4 नंबर 6 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं आपके। तो देखिए सबसे पहले आपको सीखना है नामकरण। क्या सीखना है? नामकरण, नॉमेनक्लेचर जिसको हम कहते हैं। और नामकरण जो पढ़ोगे यहाँ बेटे IUPAC नामकरण पढ़ोगे, सामान्य नामकरण आपके सिलेबस में नहीं है। तो देखिए इनके लिए आपको कौन कौन से टॉपिक समझने हैं। सबसे पहला नंबर 1 पढ़िए आज ही जाके एल्केन के बारे में, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन यौगिक और एल्काइन, ठीक है। एल्काइन यौगिकों के बारे में समझिए और पढ़िए, सब आपको समझा रखा है मैंने पिछली वीडियो में इनमें। दूसरा देखिए इसके बाद आपको पढ़ना है हैलोजन। क्या पढ़ना है? हैलोजन समूह पढ़ा रखा है। उसके बाद तीसरा पढ़ना है एल्किल समूह, एल्किल समूह या एल्काइल ग्रुप। हैलोजन समूह पढ़िए। जब तक इन चीज़ों को आप बहुत अच्छी तरह से ना समझोगे, ना याद करोगे, तब तक के आगे की चीज़ें बहुत दिक्कत करेंगी, आपको समझ में नहीं आएंगे अच्छी तरह से। और नंबर 4 पर आपको पढ़ना बेटे क्रियात्मक समूह को याद करिए जाके। क्रियात्मक समूह लिखवाया अभी मैंने आपको, और ज़्यादा नहीं लिखवाए मैंने, तो आपको बहुत छोटा कंसेप्ट लिखवाया, मात्र 4 लिखवाए। जबकि इनकी हकीकत देखोगे, वास्तविकता देखोगे तो कम से कम बैठेंगे 35-40 के आसपास, 35-40 है ये, और मैंने मात्र 4 में बताओ समेट रहा हूँ सभी चीज़ों को। तो आसान रहेगा कठिन रहेगा मामला? बहुत ही आसान हो जाएगा, सोचने कल्पना भी नहीं कर सकते इतना आसान हो जाएगा। 5वीं बात समझिए, 5वीं बात है नामकरण के नियम। नामकरण करने के नियम क्या हैं, रूल्स क्या हैं, समझाए थे आपको। चार्ट नहीं बनवाया था नामकरण का कि भाई आपको इस तरह से कि नामकरण करने के लिए 2 काम करने होते हैं, पहले में कार्बन की संख्या कितनी होती है, दूसरे में हमें कार्बन का नामकरण करना होता है। लिखवाए थे या नहीं? सब लिखवा रखे बेटे पीछे। तो आप सबसे पहले जाके इन पॉइंटों को ध्यान से याद करिए, पहले थोड़ा थोड़ा देखना है, सब चीज़ें आपको समझा रखी है, बस एक बार रिवीजन करना रह जाएगा, आपको याद करनी है चीज़ें। आप जब एल्केन पढ़ लोगे, एल्कीन एल्काइन पढ़ लोगे, इसमें बॉन्डिंग का ज्ञान होना चाहिए आपको, ठीक है। हेलोजन में हमें पता है कौन कौन से एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से हम इन्हें व्यक्त करेंगे, और इसके अंदर कौन कौन से आएंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। उसके बाद आएगा एल्किल समूह, ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया था, कल की क्लास में समझा था आपने। क्रियात्मक समूह बिल्कुल अभी समझाया इसी क्लास में, ठीक है। और नामकरण बेटे कल समझाए थे आपको। तो ये आपके लगभग 1 या 2 वीडियो के अंदर अंदर ये पूरा कवर हो जाएगा आपका सब, 1 या 2 क्लास में समझाया सब, ठीक है। तो वहाँ से जाके आप इन्हें कवर करिए अच्छी तरह से और समझिए और याद करिए। उसके बाद आगे जो हम समझेंगे बेटे नामकरण को समझेंगे, और तभी हमारे क्वेश्चन समझ में आने वाले हैं, ये समझ लो। कराने को तुम्हें क्वेश्चन में और करा दूंगा प्रैक्टिस वाले, लेकिन उससे फ़ायदा कुछ नहीं मिलने वाला भाई। बेटे सब समझ में नहीं आएगा तो चीज़ में, तो फिर हमें सिर मारने से फ़ायदा क्या है, ठीक है ना। तो आज का काम तुम्हारा यही रहेगा, यहाँ नामकरण का नॉमेनक्लेचर के लिए आपको ये चीज़ें प्रिपेयर अपनी बहुत अच्छी तरह से तैयारी करनी है। इन्हें तैयार करिए, आगे जब भी मुलाकात होगी अब, ठीक है।